हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। देखिए, सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सिंपल सा प्रश्न है और थोड़े से समय में इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग का द्वीप। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। जंजीबार को क्या कहा जाता है? लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। आगे हम बात करते हैं 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर और पश्चिम का बेबीलोन। देखिए, एक शहर है जिसका नाम है रोम। जिसका नाम क्या है? रोम। तो रोम शहर को 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर, पश्चिम का बेबीलोन और प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी कहा जाता है। रोम शहर को 4 उपनामों से जाना जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर और पश्चिम का बेबीलोन और प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम शहर को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, उन्हीं पॉइंटों को ऐड किया गया है रैपिड क्लास के अंतर्गत कि जो परीक्षा में आते हैं और थोड़े से समय में आप उसको रिवाइज कर सकें। आगे हम बात करते हैं संसार की छत किसे कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं उगते हुए सूर्य का देश। नॉर्मल सा प्रश्न छोटी छोटी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। और इसी के साथ हम याद करें, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। एक बार रिवाइज करें। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है? रोम। और यदि पेपर में ये पूछ लिया जाए 7 टापुओं का शहर, वो भारत का मुंबई शहर है, उसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। पोप का शहर रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम और प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। संसार की छत को किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। देखिए, ये प्रश्न सामान्यतः परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। और इसी को एंटीलीज का मोती कहते हैं। क्यूबा को ही क्या बोलते हैं हम? एंटीलीज का मोती कहते हैं। आगे हम बात करते हैं चीन का शोक। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंग हो नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। बहुत झीलें हैं इसमें। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, हजारों झीलों का देश कौन सा है? तो उसे भी क्या है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। और सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। एक बार देखें, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? लाओस को। और सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। पूरब का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को पूरब का मोती कहते हैं। संसार का अन्न भंडार या रोटी का भंडार, संसार का अन्न भंडार या रोटी का भंडार उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी मैदान है। प्रेयरी घास के मैदानों में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए संसार का अन्न भंडार प्रेयरी मैदानों को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? क्यूबा को। एंटीलीज का मोती भी क्यूबा को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहते हैं? हुआंग हो नदी को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। संसार का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने इसको रिवाइज किया और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और इसी तरह से जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो रैपिड क्लास है, इंडियन हिस्ट्री की रैपिड क्लासेस है, उनको जरूर देखें। आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।